नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होगी। रायपुर में होने वाले ये बैठक कुछ देर में राजीव भवन में होगी। कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं मीटिंग में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा होगी। बता दें, इस बैठक में कमेटी के सदस्य नीता डिसूजा, इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता वहां पर शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश मौजूद हैं। ऋषिकेश, बैठक अहम है और ऐसे कि आज जो बैठक होने जा रही है उसके क्या मायने हैं और प्रत्याशियों के चुनने को लेकर कितनी चुनौती आप देख रहे हैं? ऋषिकेश, पल्लवी, देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन आज जो रायपुर में अब से थोड़ी देर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलें। पल्लवी, देखिए, अपने दर्शकों के लिए चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी है छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर को लेकर, आज की बैठक इस मायने महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा वो रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। आज की बैठक में सिर्फ और सिर्फ, चूँकि अजय माकन ने कहा था पिछली बार और वो चाहते हैं कि सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम हम लोग भेजें जिसमें कि ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े। और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, वो जब नवरात्रा शुरू होगा उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज की बैठक में एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश है क्योंकि पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों का उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है। आज देर शाम में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें सभी नामों पर चर्चा होनी है। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले जब नवरात्रा शुरू होगा दशहरा का, उसके बाद या फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो 9 या 10 अक्टूबर को लगना है उसके बाद ही वहां पे अपने नामों का ऐलान करेगी। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे, प्रियंका गांधी होगी जिसमें उसमें कुमारी सैलजा होंगी। जितने भी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर वहां तय करेंगे। क्योंकि जो कोशिश है, जो आदिवासी इलाके हैं, जो छक का इलाका है, वहां पे अरविंद नेताम जो बड़े नेता रहे हैं उन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाई है, 50 सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। आदिवासी बहुल सीटों में कांग्रेस पिछले बार शानदार बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था बीजेपी का। इस बार चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा ज़्यादा है और लिहाजा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में रसाकसी थी। हाल के दिनों में फिर डिप्टी सीएम बनाया गया, तो सभी समीकरणों को साधने की कोशिश है और इसी के तहत स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक है। मैक्सिमम जो अधिकांश सीटें हैं 90 विधानसभा की सीटों पर, उसमें ज़्यादातर सीटों पर सिंगल नाम भेजने का प्रस्ताव है, वहाँ आम सहमति है। लेकिन ऋषिकेश, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सर्वे में स्पष्टता दिख रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं क्लीन दिख रही है, कहीं ना कहीं अपर हैंड दिख रहा है कांग्रेस का, और साथ ही साथ चेहरे को लेकर भी बात करें तो कहीं ना कहीं स्पष्टता है। लेकिन जब ये सवाल उठ रहा है कि आज जब बैठक होनी है और आपने कहा कई बैठकें हो भी चुकी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती क्या है? क्या चेहरा एक चुनौती है या कुछ और? देखिए बल्बी, बिल्कुल स्पष्ट है कांग्रेस में कि भूपेश बघेल के चेहरे पर ही विधानसभा के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनौती बीजेपी के सामने है क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है और प्रधानमंत्री जब हाल के दिनों में रायपुर में थे, वो छत्तीसगढ़ के चुनावी सभा में, तो उन्होंने बताया कि देखिए कमल का फूल है, इस पर आप ध्यान केंद्रित करें, किसी नेता पर नहीं, किसी कार्यकर्ता पर नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुकाबले जो चेहरा होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे। वहाँ कोई सीएम पद का उम्मीदवार ऐलान नहीं कर रही है बीजेपी। कांग्रेस में भूपेश बघेल के आसपास कोई दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ चूंकि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जिस स्तर पर भूपेश बघेल ने कई स्तरों पर काम किया है उसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो खास करके टीएस सिंहदेव का जो इलाका है
उसको साधने की कोशिश है। जो अंदरूनी तौर पर कहा जा रहा था, कलह है, काफ़ी नाराज थे, बीच में चर्चा थी कि टीएस सिंहदेव बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने टीएस सिंहदेव को मना लिया। वो अभी भूपेंद्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो जो संभावना, इसीलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से कोशिश है कि 90 सीटों पर सिंगल नाम भेजा जाए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है पल्लवी, एक सीट पर 2 या 3 नाम वहाँ का जो प्रदेश चुनाव समिति है वो भेजता है, लेकिन अगर सिंगल नाम भेजे जाने की पर सहमति है तो आप समझे कि लगभग प्रदेश स्तर में सहमति बन गई है। और उसी सहमति को सिर्फ और सिर्फ अमली जामा पहनाना, यहाँ पे औपचारिकता पूरी करनी है। केंद्रीय जब चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें उस पर आखिरी मुहर लग जाएगी। तो जितने बड़े नेता हैं, अजय माकन हो, कुमारी सैलजा हो, बिल्कुल ऋषिकेश, हम लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक खबर आ रही है कि तेलंगाना के महबूब नगर में प्रधानमंत्री